Dear students, before I start my class today, I would like to express my regret for not maintaining your previous last two classes, and last two classes were dropped only because of some unwanted reasons. Therefore, as I earlier told you, I am extremely very sorry for that. But today you are going to understand the no article section of your chapter article. Till date, we have studied where to use a, where to use an, where to use the. अभी तक हम लोगों ने स्टडी किया है कि हमें कहां पर ए का प्रयोग करना है, कहां पर एन का प्रयोग करना है और कहां पर द का प्रयोग करना है। आज आप जानोगे कि वो कौन सी जगहें हैं जहां हमें आर्टिकल का प्रयोग करना ही नहीं है। हम आर्टिकल नहीं लगा सकते, ना तो ए लगाएंगे, ना तो एन लगाएंगे, ना ही द लगाएंगे। और बहुत इजी है समझना, कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आराम से आप देखते जाओगे। मैंने क्रॉस किया है। क्रॉस का मतलब होता है कि यहाँ आप आर्टिकल नहीं लिख सकते हो। तो अब हम लोग देखते हैं वो कौन सी जगह है जहां पर कि हमको आर्टिकल नहीं लगाना है। तो पहला है, जनरली आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ए कंट्री और स्टेट। सामान्यतः किसी देश या राज्य के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एक स्वाभाविक सी क्वेश्चन है सर कि जनरली इंग्लिश में और हिंदी में आपने सामान्यतः क्यों लिखा है। माई लिटिल चिल्ड्रन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेड यू राइट अ पॉइंट इन द सेक्शन इन द लास्ट लेक्चर। आपको पिछले लेक्चर में एक पॉइंट लिखा था द में, आप याद करेंगे, ठीक से देख लेंगे। लिखा था कि अगर दो नाउन ऑफ से जुड़े हों तो जो पहला नाउन होगा उसके पहले द लगेगा, चाहे वो किसी भी तरह का नाउन। यानी कि वो एक अपवाद वाला हिस्सा है कि अगर किसी दो नाउन के बीच में ऑफ लगा हो, दो नाउन के बीच में क्या लगा हो, ऑफ लगा हो, तो जो पहला नाउन है उसके पहले द लगेगा ही लगेगा, चाहे वो भी नाउन हो जिसके पहले लगना नहीं चाहिए। इसलिए यहां पर लिखा गया है जनरली मतलब सामान्यतः, यानी उसका कुछ अपवाद हो सकता है। जैसे एक जगह देखिएगा हमने लिखा है वाटर, मिल्क, यानी मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी वाटर के पहले द नहीं लगेगा, मिल्क के पहले द नहीं लगेगा। लेकिन आपने पिछले क्लास में देखा होगा कि द मिल्क ऑफ काउ इज गुड फॉर हेल्थ। तो स्वाभाविक रूप से एक क्वेश्चन आपके मन में दुविधा पैदा करती कि सर आप लिखा रहे हो कि मिल्क, वाटर, यानी जो भी द्रव्यवाचक संज्ञा है उसके पहले तो आर्टिकल लगेगी नहीं, तो फिर यहाँ पर द मिल्क कैसे हुआ। तो वही वाली बात हुई कि दो नाउन अगर ऑफ से जुड़े हों तो उसके पहले वाले नाउन के पहले द लगाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का नाउन हो। तो वो अपवाद है, लेकिन सामान्यतः कोई भी देश, किसी भी राज्य के नाम के पहले आर्टिकल नहीं होता है, ये याद रख लीजिएगा। कुछ देश, और एक अपने देश का जो राज्य था पंजाब, इसके पहले द लगता है, जिसका जिक्र हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर लिया है। वो कुछ है, गिनती के 5-6 हैं। लेकिन बाकी विश्व में जितने देश हैं उसमें से 99.99% देशों के नाम के पहले आर्टिकल नहीं, AND नहीं लगाओगे। जैसे हमने यहां लिखा एन इंडिया, द इंडिया, कुछ नहीं होगा, केवल इंडिया होगा। ए पाकिस्तान, द पाकिस्तान, कुछ नहीं होगा, केवल पाकिस्तान होगा। जैसे आई एम गोइंग टू द पाकिस्तान नहीं होगा, या आई एम गोइंग टू ए पाकिस्तान नहीं होगा, आई एम गोइंग टू पाकिस्तान। उसी तरह बिहार, झारखंड, ये जो राज्य हैं, इनके नामों के पहले भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आई होप आप समझ रहे हो। अगला देखते हैं, व्यक्तिवाचक हो, भाववाचक हो, द्रव्यवाचक संज्ञा के नाम को पहले आर्टिकल नहीं लगाना है। व्यक्तिवाचक तो आप जानते हैं, किसी खास व्यक्ति अथवा स्थान का नाम, राहुल, रमन, अमित, सुमित। स्थान पटना, रांची, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, देवघर, ये सब क्या स्थानों के नाम है। तो इनके नामों के पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे
अमित, तो एन अमित कभी नहीं हो सकता, या द अमित। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या बताते हो अपना नाम? माई नेम इज एन अमित कुमार, या माई नेम इज द अमित कुमार? नहीं, कुछ भी नहीं, माई नेम इज अमित कुमार। तो यानी नाम के पहले किसी जगह का नाम हो या व्यक्ति का नाम हो, उसके पहले आर्टिकल नहीं लगा, जैसे ए रांची या द रांची नहीं होगा। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिससे भाव का बोध हो, हाँ, जिससे कि ये पता चले कि उसमें भावना। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है, वहां विशेषता वो बता रहा है। लेकिन ऑनेस्टी कोई विशेषण नहीं होती, वो भाववाचक संज्ञा है, जिससे भाव का, ईमानदारी। इसलिए देखिएगा ऑनेस्टी के पहले ना तो एन लगता है ना ही द लगता है। हमेशा आपने सुना होगा दी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं लगेगा। ऑनेस्टी के पहले, काइंडनेस के पहले। उसी तरह कुछ देर पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे, द्रव्यवाचक संज्ञा के पहले भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। मिल्क, वाटर, गोल्ड, डायमंड, हाँ, जिसको मापा तौला जाता है, उसके नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं। किसी दिन या महीना, सामान्यतः किसी दिन या महीने के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, ये सब के पहले कभी भी AND नहीं लगाना है आपको, एकदम क्लियर है, तो बहुत कठिन है। आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स। आप सबको पता है कि त्योहार दो तरह के होते हैं। एक होता है धार्मिक त्योहार, धार्मिक त्योहार जिसको अलग अलग धर्म के लोग, हिंदू अलग त्योहार मनाते हैं, मुसलमान अलग, सिख अलग, ईसाई अलग, अलग अलग धर्म के लोग उसको मनाते हैं। और एक होता है राष्ट्रीय त्योहार, जैसे रिपब्लिक डे, 15 अगस्त जिसको इंडिपेंडेंस डे भी हम लोग कहते हो, और क्या, जैसे गांधी जयंती। तो ये सारे क्या है? राष्ट्रीय त्योहार है। राष्ट्रीय त्योहारों के पहले द लगेगा, जो हमने लिखा ही दिया है पिछले क्लास में। लेकिन कोई धार्मिक त्योहार के पहले AND नहीं लगाइए। वी सेलिब्रेट द दिवाली नहीं होता, वी सेलिब्रेट दिवाली होता है। वी सेलिब्रेट ए होली नहीं होता, वी सेलिब्रेट होली। यानी कोई भी धार्मिक त्योहार जो किसी धर्म विशेष का त्योहार होता है, उसके पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अगला है किसी खेलकूद के नाम के पहले भी आर्टिकल नहीं लगाना है। खेलकूद का नाम जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, हाँ, बैडमिंटन, इन सब के पहले आर्टिकल नहीं लगाना है। किसी भाषा या विषय के पहले, भाषा या विषय, भाषा जैसे हिंदी, अंग्रेजी, ये सब क्या भाषा है? विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, है ना, पॉलिटिकल साइंस, ये सब जो विषय है, इन सब के पहले और भाषा के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है कोई ऋतु के नाम के बाद। ऋतु तो समझ रहे हैं, पिछले क्लास में भी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे गर्मी, बरसात, ये सब है। उसके नाम के बाद अगर सीजन शब्द लगा रहेगा तो द लगेगा, और नहीं लगा है तो नहीं लगेगा। जैसे देखिए, द समर नहीं होगा, द विंटर नहीं होगा, द स्प्रिंग नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। खाली रहेगा जैसे कि डैश विंटर इज माई फेवरेट सीजन, माने ठंड का जो मौसम होता है वो मेरा प्रिय मौसम है, तो विंटर के पहले द नहीं लगाना है। हाँ, विंटर सीजन लिखा रहता तब द विंटर सीजन होता। मोस्ट ऑफ के पहले भी दी नहीं, मोस्ट के पहले दी लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ के पहले दी नहीं लगता है, ये याद रखिएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ हमने हिंदी लिख दिया है, मोस्ट ऑफ मतलब होता है ज्यादातर या अधिकतर। बहुत आसान है, बहुत इजी है समझना। आप इसको ठीक से पढ़ लोगे, ठीक से समझने की कोशिश करोगे, तो आपसे अक्सर गलतियां जो होती हैं कि कभी कभी लिख देंगे आई एम गोइंग टू द झारखंड, हाँ, द पाकिस्तान है, इंडिया हैज डिफीटेड द पाकिस्तान। ये सब जो गलतियां अक्सर आपसे हो जाती है, वो सब गलती आपसे नहीं होगी आइंदा, अगर आप ठीक से इसको समझोगे। आई होप कि आपने इस चैप्टर को ठीक से समझा होगा, सीखा होगा। अगली क्लास आर्टिकल की लास्ट होगी, जो मैं बार बार कह रहा हूं, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि कई बार ऐसा होता है कि ए बुक एन एप्पल होता है, लेकिन वहीं द बुक और दी एप्पल भी होता है। तो ये दोनों का फर्क, अक्सर ये जो दुविधा क्रिएट होती है हमारे दिमाग में कि कब एन एप्पल होगा, कब दी एप्पल हो जाएगा, या कब ए बुक होगा, कब द बुक होगा। तो ये जो अंतर है, ये अंतर को हम कैसे समझेंगे? तो इसके लिए अगली क्लास जो होगी आपके आर्टिकल चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे और अलर्ट रहेंगे। जैसे वीडियो जाता है उसको समझें, और समझने के बाद दुविधाओं को क्लियर कीजिए।
कमेंट के द्वारा या फोन करके, जैसे भी हो। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।